भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री और हमारे इसी क्षेत्र के सांसद श्रद्धेय अडवाणी जी, जिनके साथ मुझे काफी कार्य करने का अवसर मिला। वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय बादल साहब, हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गणपत भाई, पूज्य संतगण, भिन्न भिन्न संप्रदायों के सभी धर्मगुरु, मंच पर विराजमान सामाजिक राजनीतिक जीवन के सभी वरिष्ठ महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप गुजरात के इस सद्भावना मिशन को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आज देश और दुनिया में गुजरात के विकास की चर्चा हो रही है। चाहे औद्योगिक विकास हो, कृषि विकास हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी गरीबों की चिंता हो, शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का प्रयास हो, आरोग्य की सेवाओं को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास हो, हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने का गुजरात ने सफल प्रयास किया है। - 2001 का भूकंप आया, गुजरात मौत की चादर ओढ़ के सोया था। सारी दुनिया ने मान लिया था कि ये गुजरात दोबारा खड़ा नहीं हो सकता है। अब ये गुजरात पहले की भांति आगे बढ़ नहीं सकता है। गुजरात बर्बाद हो गया। ये मान्यता उस भीषण भूकंप के कारण हरेक के मन में स्थिर हो गई थी। और जब उस भयानक रूप को देखते थे तो लगता था कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन ये गुजरात का सामर्थ्य है। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है कि समृद्ध से समृद्ध देश भी इस प्रकार की अगर प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ है तो उसे खड़े होने में
कम से कम 7 साल लगते हैं। लेकिन ये गुजरात है जो 3 साल के भीतर भीतर न सिर्फ खड़ा हुआ, दौड़ने लग पड़ा था। एक तरफ हमने भूकंप की मार झेली थी, और 1 साल के भीतर भीतर हम कौमी दावानल के शिकार हो गए थे। जुनून इतना व्यापक हो गया था कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। स्थितियों को सामान्य करने के लिए पूरी शक्ति से और पूरी सख्ती से हम प्रयासरत थे। गांव गहरा था और फिर एक बार चर्चा चल पड़ी थी कि अब गुजरात फिर एक बार पीछे हट गया। मुझे याद है 2003 में हम इन्वेस्टमेंट समिट करने जा रहे थे। उस समय के चर्चाएं याद कीजिए, अखबारों को देख लीजिए। सबने कहा था कोई पूंजी निवेश नहीं आएगा, अब गुजरात में क्यों और कोई देखेगा नहीं, ये सबने मान लिया था। लेकिन हम उस आपदा को भी पार कर गए और विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। और उस समय मैंने बार बार कहा था किसी भी सभ्य समाज को ऐसी घटनाएं शोभा नहीं देती है। लेकिन तब एक ऐसा बुखार था, एक ऐसा माहौल था कि हमारे इस दर्द को, हमारी इस पीड़ा को न कोई सुनने को तैयार था, न कोई समझने को तैयार था। जिसको मौका मिला गुजरात को कोसते रहे, बदनाम करते रहे। किसी ने साथ नहीं दिया, गुजरात को उसके नसीब पर छोड़ दिया गया। और तब गुजरात ने ठान ली कि हम रास्ता खोजेंगे, खुद खोजेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा चरित्र भिन्न है, हमारे संस्कार भिन्न है, हमारी वृत्ति प्रवृत्ति भिन्न है। और देखते ही देखते गुजरात ने एक के बाद एक सबको साथ लेकर के, सबको जोड़ करके, सबकी भलाई के लिए, सबके सुख के लिए विकास की नई नई ऊंचाइयों को पार करते गए। जब अक्षरधाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, सारा देश मानता था कि फिर एक बार गुजरात आग की लपटों में झुलस जाएगा, फिर एक बार गुजरात बढ़ जाएगा। लेकिन यही गुजरात है अक्षरधाम की घटनाओं के बाद
इतनी भयंकर घटना के बाद शांति, एकता और सद्भाव का परिचय दिया था और एक कंकर तक नहीं गिरा था। लेकिन किसी को इस सच्चाई की ओर नजर करने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में इतने पत्थर लेकर के रखे थे कि जब तक उस पत्थर मारने का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है वो रुकना नहीं चाहते थे। जुल्म होते रहे, हम जुल्म सहते रहे और शांति, एकता और भाईचारे के मंत्र को हमारे भीतर एक शक्ति के रूप में परिवर्तित करके विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के रास्ते हम खोजते रहे। 2008 में फिर एक बार एक के बाद एक धमाके, सीरियल बम ब्लास्ट, फिर एक बार गुजरात की धरती लहू से रंग गई। फिर एक बार लगा अब गुजरात नहीं बच सकता, फिर कत्लेआम हो जाएगा, फिर लहू बहेगा। लेकिन यही गुजरात जिसने फिर एक बार दुनिया को शांति, एकता, भाईचारा ये दिखा दिया, शांति और सद्भाव को, लेकिन उसको भी याद करने की किसी को फुर्सत नहीं है। 6 करोड़ गुजरातियों ने संयम बरता, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इसी की बदौलत को पकड़ के आगे बढ़ते चले गए। जो लोग गुजरात से भली भांति परिचित है उन्हें मालूम है, जरा याद करिए 1980-90 के कालखंड को। महीनों तक यहां कर्फ्यू लगा रहता था। सूरज ढलने से पहले लोग घर में चले जाते थे। छुराबाजी, आए दिन हुल्लड़, पतंग को लेकर के कम्युनल वायलेंस, साइकिल टकरा जाए कम्युनल वायलेंस, यहां का स्वभाव बन गया था। यहां बच्चा पैदा होता था तो मां या बाप शब्द बाद में सीखता था, कर्फ्यू शब्द पहले सीखता था, क्योंकि कर्फ्यू देखा था। 90 के दशक के पहले के दिन याद करो, और आज 10 साल बीतने को आए, कर्फ्यू का नामो निशान नहीं है। गरीब की रोजी रोटी, उसको कोई खतरा नहीं है। ऑटो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा चलाता है, रोजी रोटी कमाता है, हर कोई सुख से जी रहा है। गुजरात ने शांति की ताकत को पहचाना है। गुजरात ने भाईचारे की शक्ति को जाना है, और ये किसी के उपदेश से नहीं, किसी की सलाह से नहीं, विकास के फल के कारण उनका विश्वास बढ़ा है कि हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तो सबका भला होने वाला है, सबका सुख होने वाला है। और ये गुजरात ने करके दिखाया है। मित्र, विश्व के सामने मैं बड़े संतोष के साथ, बड़े गर्व के साथ दुनिया को कहना चाहता हूं, हमें आगे बढ़ना है। हम देश को कुछ देना चाहते हैं। गुजरात जैसा राज्य
इतनी प्रगति करे कि हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई राज्य अगर पीछे रह गया है तो हम उसे मदद कर पाए। हम देश की सेवा करना चाहते हैं, हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और गुजरात की मिट्टी में वो ताकत है। आज भी हिंदुस्तान का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाते हो। जब बच्चा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, आसाम से, नागालैंड से, केरल से, तमिलनाडु से ट्रेन में बैठ करके रोजी रोटी कमाने गुजरात आता है तो घर से मां बार बार उसको पूछती रहती है कि बेटे तुम्हारी ट्रेन कहां तक पहुंची। रास्ते में कहती रहती हैं कि बेटा सामान संभाल के रखना, अपना जो भी लगेज है संभाल के रखना। बेटा सो तो नहीं गए हो ना, सब ठीक ठाक है ना, गाड़ी ठीक चल रही है ना, आगे बढ़ रहे हो ना। मां रात रात जाग करके अपना बेटा जो गुजरात की ओर चला है उसको पूछती रहती है। और जब बेटा कहता है कि मां अब सो जाओ, मेरी ट्रेन गुजरात की सीमा में पहुंचने को है, आप सो जाओ, मां कहती है बेटा गुजरात पहुंच गए, बहुत अच्छा हुआ, मैं सो जाती हूं। ये गुजरात की छवि है, ये गुजरात की शक्ति है, ये 6 करोड़ गुजरातियों ने तपस्या करके प्राप्त की है। हम इसे कैसे रोने दें, हम इसे कैसे बर्बाद होने दें? भाइयों बहनों, मैंने हर हमले को अपने सीने पर झेलने की कोशिश की है ताकि वार आप तक ना आए। और आज जिस सच्चाई के रास्ते को हमने अपनाया था, कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी किसी का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी का मुंह तोड़ने की कोशिश नहीं की। लोग पत्थर मारते गए, हमने कोई सामने से वार नहीं किया है। दोस्तों 10 साल का इतिहास देख लीजिए, इतने जुल्म, इतने अत्याचार, इतने आरोप, इतना अपप्रचार हमने कभी किसी पे हमला नहीं बोला है, वार नहीं किया है। सब कुछ झेलते रहे हैं, सहते रहे हैं, सच्चाई के इंतजार में झेलते रहे हैं। और जो पत्थर आ करके हम पर गिर रहे थे, उन पत्थरों को जमा कर रहे थे। और उन्हीं पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है, और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को आगे बढ़ाया है। गुजरात पे हमले में मारे गए पत्थरों से हमने सीढ़ी बनाई है, और उसी सीढ़ी से हमने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर उठाया है। हमारा रास्ता लोकतंत्र का है, हमारा रास्ता संविधान का है, हमारा रास्ता न्याय का है। और उसी रास्ते पर चलते चलते आज हमने इस ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। मैं आज बड़े हिम्मत के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं। जैसे गुजरात में आज विकास एक मॉडल की चर्चा हो रही है, गुड गवर्नेंस, इस मॉडल की चर्चा हो रही है। आने वाले दिनों में वो दिन आएगा, बहुत जिम्मेवारी के साथ स्टेटमेंट करने जा रहा हूं भाइयों। देश आजाद होने के बाद सेक्युलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करते हुए
देश को बांटने का, एक दूसरे के बीच टकराव कराने का, जाति जाति के बीच झगड़ा, कौम कौम के बीच झगड़ा, ये परंपरा 60 साल तक हिंदुस्तान ने देखी है। उससे जो नुकसान हुआ है वो हम सब ने भुगता है। ऐसे बैकग्राउंड में मैं बड़े दायित्व के साथ आज कहना चाहता हूं कि जैसे दुनिया गुजरात के विकास के मॉडल की चर्चा कर रही है, जैसे दुनिया गुजरात के गवर्नेंस के मॉडल की चर्चा कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों को गुजरात के उस मॉडल की चर्चा करनी पड़ेगी जिसमें शांति, एकता, भाईचारे के साथ कैसे सबका विकास हो सकता है। अपीजमेंट किए बिना भी सबको साथ लेकर के कैसे चला जा सकता है। अपीजमेंट के बिना भी सबकी भलाई कैसे हो सकती है। वोट बैंक की राजनीति ने देश को बर्बाद कर दिया है। और जब हम सद्भावना मिशन लेकर के चले, भाइयों बहनों, मैं दूर का देख सकता हूं और मैं विश्वास से कहता हूं, ये सद्भावना मिशन की सफलता का मतलब है वोट बैंक की राजनीति का मृत्यु घंट। यही रास्ता है और गुजरात अनुभव के आधार पर कहता है कि सद्भावना, भाईचारा, शांति, एकता, इसी से हमने फल पाए हैं। हम इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गांव गांव, घर घर विकास के लिए सद्भावना नाम के औषध का हम उपयोग करना चाहते हैं। एक बड़ा सपना है मन में। हमारे देश में सालों से कौमी एकता के कार्यक्रम होते रहते हैं। सरकारें करती है, अरबों खरबों रुपये खर्च करते हैं। कौमी एकता के सप्ताह मनाए जाते हैं, कौमी एकता के पखवाड़े मनाए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों की कभी कोई आलोचना नहीं करता है। ये सरकार, गुजरात गवर्नमेंट अधिकृत रूप से इस सद्भावना मिशन को आगे बढ़ाने वाली है। हम इसे गांव गांव, घर घर तक ले जाने वाले हैं और दुनिया के सामने इस मॉडल को रखना चाहते हैं। हम दुनिया को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि विविधताओं से एकता भरा से भरा हुआ देश साथ रहना जानता है, सबको साथ लेकर के विकास करना जानता है, सबकी भलाई के सपने पूरे करने का प्रयास कर सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। और उसी बातों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे 3 दिन के उपवास किसी के खिलाफ नहीं है। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि कोई किसी के खिलाफ कुछ कहे। न मेरा वो कभी एजेंडा पहले भी था, न वो आज है, और न कल भी मैं बनाना चाहता हूं। मित्र, गुजरात ने यातनाएं झेली है, पीड़ा झेली है। उस यातना पीड़ा से गुजरे हुए उन परिवारों के प्रति मेरे दिल में दर्द तब भी था, दर्द आज भी है। संवेदना तब भी थी, संवेदना आज भी है। और यही तो संवेदना है
जो मुझे 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा के लिए अपनी जान घिसने के लिए मुझे प्रेरित करती है। वो दर्द है, वो पीड़ा है जो सबकी भलाई के लिए मुझे दिन रात काम करने के लिए दौड़ाती रहती है। और मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं खपना चाहता हूं। मित्रों, गुजरात देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। गुजरात को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और मुझे विश्वास है हम जहां हैं वहीं से, जो कर रहे हैं उसी रास्ते से, कहीं उधर उधर गए बिना ये भारत मां की सर्वाधिक सेवा की है और आगे भी हम करते रहेंगे। क्योंकि हमारा मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अगर हिंदुस्तान के सब राज्य 10-10 कदम चलें तो देश 300 कदम आगे निकल जाता है। अगर हिंदुस्तान के राज्य 50 कदम आगे चले तो देश 1500 कदम आगे निकल जाता है। हमारा दायित्व है ये भारत माता जगत जननी बने, इसलिए हमारा दायित्व है कि अगर हम नगरपालिका में काम करते हैं तो उसको अच्छा करें, पंचायत में काम करते हैं उसको अच्छा करें, जिला परिषद में काम करते हैं उसको अच्छा करें, राज्य में काम करते हैं तो उसको अच्छा करें। सब कुछ अच्छा, अच्छे का माहौल, इसी को लेकर के हम चलना चाहते हैं। भाइयों बहनों, भारत संविधान से चलता है। भारत की स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है, भारत की उत्तम न्याय प्रणाली है और सबको न्याय मिले ये सबका सपना है। और इसी के लिए एक राज्य के नाते हमारा जो दायित्व होता है वो हम निभाते आए हैं, निभाते रहेंगे। और यही तो विश्वास है जिसने हम सबको आगे बढ़ाया है। मित्रों, हम गुजरात के गांव में जून महीने में जाते हैं। जून महीने में जाते 45 डिग्री तापमान होता है। गांव गांव जाते हैं, पूरी सरकार जाती है, घर घर जाके कहते हैं कि आपकी बेटी को स्कूल में दाखिल करो। हम सपना देखते हैं 100% 100% एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये क्या है? क्या ये सबसे बड़ी सद्भावना नहीं है? ये सबसे बड़ा सेक्युलरिज्म नहीं है कि जब हम हर एक को पढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, 45 डिग्री टेम्परेचर में तपते हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मित्रों, शरीर अगर उसका एक अंग दुर्बल है तो उस शरीर को स्वस्थ नहीं कह सकते। अगर मेरे गुजरात के 6 करोड़ नागरिकों में से अगर कोई एक तबका दुर्बल है तो मेरा गुजरात सबल नहीं हो सकता है। हर तबका स्वस्थ होना चाहिए, हर तबका सुखी होना चाहिए, हर तबका समृद्ध होना चाहिए। और हम उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास। हम किसी को पीछे रहने देना नहीं चाहते। अगर हम कोई आगे निकल गए हैं तो हम रुक कर को उसका इंतजार करके साथ लेने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। और इसमें सद्भावना एक शक्ति है, एक दूसरे के प्रति सम्मान ये शक्ति है। मानवता सबसे बड़ी ऊंचाई होती है।
और मानवता ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास एक ही हमारा मंत्र है और उस मंत्र को आगे लेकर के हम जाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, गुजरात को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। गुजरात ने सिद्ध करके दिया है कि शांति, एकता और भाईचारे से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। समय की मांग है कि देश और दुनिया देखें कि संकटों से बाहर निकल करके 6 करोड़ गुजरातियों का पुरुषार्थ कैसा रंग लाया है, कैसी विकास की ऊंचाइयों को पार कर गया है। मैं आज निमंत्रण देने आया हूं, मेरे 6 करोड़ गुजरातियों को निमंत्रण देने आया हूं। आज हम विकास में जहां जहां पहुंचे हैं वहां रुकना हमें मंजूर नहीं है। हमें इससे भी आगे बढ़ना है और उसके लिए इस सद्भावना नाम का औषध हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। आओ भाइयों, हम मिलजुल करके आगे बढ़ें, गुजरात को आगे बढ़ाएं, गरीब से गरीब की हम सेवा करें। मित्र, आजादी के इतने साल के बाद हम ये कैसे इंतजार कर सकते हैं कि कोई आएगा गरीबी हटाएगा। हम इंतजार नहीं कर सकते और इसीलिए हमने यज्ञ आरंभ किया है विकास का। हम गरीब कल्याण मेला करते हैं। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले 0 to 16 के क्रम तक के जितने गरीब हैं और जिसको घर के लिए जमीन का प्लॉट का अधिकार था, मेरे राज्य ने दे दिया। न जाति, न धर्म, न शहर, न गांव, कोई भेद नहीं। मूलभूत व्यवस्थाओं के तहत विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना, इसी को हमने चलाया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जब ये सद्भावना मिशन लेकर के अनशन पर बैठा हूं, आमतौर पर मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है, मैं जिन संस्कारों में पला हूं, उसके कारण मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया। और पहले तो लोगों को पता नहीं था कि हमारा जन्मदिन क्या है, लेकिन जब से लोगों को पता चला, साल में यही एक दिवस होता है जब मैं किसी का फोन नहीं उठाता हूं, किसी को मिलता नहीं हूं। मैं कभी अपना जन्मदिन मनाता नहीं हूं, कभी नहीं मनाया। आज भी मनाने का सवाल ही नहीं उठता है दोस्तों। लेकिन शनिचर रविवार सुविधा थी, बाद में नवरात्रि बहुत निकट आ रही थी। मेरे लिए यही अनुकूल समय था, इसलिए मैंने एक कालखंड चुना है। इसका मेरे जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ एक रूटीन में अपने मन की बातें बताता रहूं, जो पहले भी बताता था। लेकिन समय की मांग थी,
कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों की सफलता मिली है, उसमें एकता, भाईचारा, शांति, इसका बहुत बड़ा रोल है। इस बात को मैं बार बार स्मरण कराना चाहता हूं। मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि हम विकास इसलिए कर पाए हैं कि एक नागरिक के नाते हमने शांति, एकता और भाईचारे के रास्तों को सबने चुना है। अगर बार बार इसको याद करेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। बार बार उस बात को स्मरण करते आगे बढ़ेंगे तो विकास की गति तेज होगी। जो हम ही ने किया है उसे हमें ही दोहराना है। और इसलिए मेरा मन करता था, अगर मैं उपवास करता हूं तो मेरे शब्द की ताकत बढ़ सकती है। जहां भी मुझे पहुंचना है, जिसके दिलों तक पहुंचना है, जिनको अभी और सक्रिय करके विकास की यात्रा में जोड़ना है, उन सब तक पहुंचने के लिए मेरी वाणी से ज्यादा मेरे उपवास का सामर्थ्य ज्यादा होगा। इस एक आशा से, कोई अच्छा करने के इरादे से, किसी के प्रति कोई कटुता न रखते हुए, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हम लोकतंत्र को विश्वास करते हैं, और तब कटुता, द्वेष, बदला, ये लोकतंत्र के हिस्से नहीं हो सकते हैं। लोकतंत्र सबको साथ लेने की सबसे पहली शर्त होती है। हम उस बात को बढ़ाना चाहते हैं। और 120 करोड़ का देश एक हो, नेक हो तो कितने बड़े परिणाम दे सकता है, एक गुजरात की लेबोरेटरी से पता चलता है। हमने वो रास्ता अपनाया है और इसी के तहत आज ये सद्भावना मिशन, उसको और नई गति देने के लिए, और नई ताकत देने के लिए, और नया प्रभाव पैदा करने के लिए हमने ये 3 दिवसीय उपवास का रास्ता चुना है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि सारा प्रयास जोड़ने के लिए है। ये सारा प्रयास प्रेम का माहौल आगे बढ़ाने के लिए है। ये सारा प्रयास गुजरात एक शक्ति बनकर के देश के लिए काम आए, इसलिए है। मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर इतनी बड़ी मात्रा में सामाजिक, धार्मिक, राजकीय सभी वरिष्ठ लोग आशीर्वाद देने आए। मैं उनका बहुत आभारी हूं और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं मानवतावादी शक्तियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मानवता के पैरामीटर से कहीं भी नीचे उतरना नहीं चाहते हैं, नहीं वो रास्ता हमें मंजूर है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 करोड़ गुजराती यही मेरा परिवार है। कोई भी मेरे परिवार के बाहर नहीं है। ये मेरा परिवार है। उनका सुख ये मेरा सुख है, उनका दुख ये मेरा दुख है, उनकी पीड़ा ये मेरी पीड़ा है। 6 करोड़ गुजरातियों के सपने ये मेरे सपने हैं। 6 करोड़ गुजरातियों की आकांक्षा ये मेरी आकांक्षा है। और इसके लिए जिंदगी खपाने की तैयारी है।
पल पल जनता जनार्दन को समर्पित है। शरीर का कण कण उस पर आप ही का अधिकार है। समय की हर क्षण ये आपकी संपत्ति है। मैं आपको समर्पित हूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि सबका विकास किसी भी प्रकार की समाज को तोड़ने वाली प्रक्रियाओं के बिना भी किया जा सकता है। सबको साथ लेकर के जिया जा सकता है। सबको जोड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। हम आने वाली कल की तरफ देखते हैं। हम आने वाली दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। बैर जैर जिंदगी नहीं बनाते हैं। और इन सारी चीजों को हमने पिछले सालों में जी करके दिखाया है। ये खोखली बातें नहीं है। ये दुनिया को उपदेश देने के लिए नहीं है। 6 करोड़ गुजरातियों ने इसे जी करके दिखाया है। और तब मुझे गर्व होता है मेरे गुजरात के हर नागरिकों के लिए। मुझे गर्व होता है उनके इस पुरुषार्थ और परिश्रम के लिए। और हमने देश को दिया है। उपकार नहीं किया, हमारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को भली भांति निभाने के लिए हमें आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, मेरे उस उपवास के दरमियान मैं ईश्वर से भी कुछ मांग रहा हूं। वैसे मैं कभी अपने लिए कुछ मांगता नहीं हूं, न मुझे जरूरत है। लेकिन उपवास के दरमियान मैं ईश्वर से कुछ, इस उपवास के दरमियान मैं ईश्वर से कुछ मांग रहा हूं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं इस सद्भावना के माहौल के लिए अपने जीवन को खपा सकूं। आप मुझे शक्ति दें कि मेरे गुजरात के हर इंसान के जीवन में सुख और शांति का माहौल बने। इसके लिए मेरा जीवन काम आए। ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष न हो, कटुता न हो, बदले की भाव न हो। क्योंकि हम एक तंदुरुस्त माहौल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक स्वस्थ समाज की रचना के अंदर हम पूरक बनना चाहते हैं। और आपके आशीर्वाद ये मेरी शक्ति बनेंगे। मैं 3 दिन यहां बैठने वाला हूं। आपके आशीर्वाद इतने, जब जनता जनार्दन इतनी बड़ी मात्रा में होती है तो ये स्वयं में ईश्वर का रूप हो जाती है। आपके आशीर्वाद ये मेरे लिए नई शक्ति का कारण बनेंगे। फिर एक बार आप सब आए, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जब परसों समापन के समय मेरे मन में जो भाव है, अभी भी बहुत कुछ अभी कहना है, उस समय मैं जरूर कहूंगा। यहां निरंतर सबके मार्गदर्शन का हमें लाभ मिलता रहेगा। फिर एक बार मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय जय गरवी गुजरात।